अब बड़े बड़े पीर कितना भी अपना दावा करें, यहाँ आ जाओ हम तुम्हें बेटा देंगे, नहीं दे सकता, वो झूठ बोल रहा है। हम बेटी देंगे, ये भी बाबा झूठ, ये कलकत्ता वाला भी पीर झूठ बोलता है, ये अजमेर वाला भी पीर झूठ बोलता है, ये बदायूं वाला और चचो कचो और ये बदायूं वाला और कश्मीर वाला, ये तमाम के तमाम ये जितने भी गैर अल्लाह के अलावा जो अपने आप को खालिक समझते हैं, ये सब के सब झूठे, ये कुछ दे नहीं सकते, बल्कि इसके पास इतना भी पावर नहीं है, ये दोबारा कब जिंदा किए जाएंगे। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। हम मुसलमान हो कर के हम अपनी ज़िंदगी के अंदर किताब व सुन्नत की रोशनी में कितना ज़्यादा हम कुरान व हदीस के ऊपर चल रहे हैं। यूँ तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे ऊपर बेशुमार नेमतें और बेशुमार नेमतों से हम सबको नवाजा है। हर एक अपने आप के ऊपर गौर व फिक्र करे तो उसको मालूम होगा कि अल्लाह ताला ने इतनी ज़्यादा नेमतें दी है कि इंसान उन नेमतों को शुमार नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता। एक इंसान किसी इंसान के ऊपर अगर कुछ करता है, कभी किसी मौके पर किसी इंसान का ज़र्रा बराबर कोई ख्याल कर देता है या मुसीबत के वक्त तक काम आ जाता है, तो वो इंसान उस इंसान को कभी भूलता नहीं है कि मुसीबत के वक्त इस बंदे ने मुझे साथ दिया था, कभी नहीं भूलता। और अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदे को इतना दिया हुआ है कि अल्लाह कहता मेरे बंदो तुम मेरी नेमतों को गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते हो। इतनी नेमतें हमने तुमको दी है, गिन नहीं सकते हो। अपने आप के ऊपर गौर कीजिएगा तो पता चलेगा। किसी लंगड़ा आदमी को देखिए और आप अगर ठीक ठाक है तो पता चलेगा ये लंगड़ापन कितनी ऐब वाली चीज़ है। हमको अल्लाह ताला ने पैरों से नवाजा, हम चल सकते हैं। अंधा से पूछिए आपके पास क्या कमी है, वो बताएगा मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ख़त्म, मैं देख नहीं सकता। बेशुमार नेमतें अता की है, उन नेमतों की तरफ मैं जाना नहीं चाह रहा हूं। दो नेमतों का जिक्र आज के इस प्रोग्राम के अंदर मैं आपके सामने रखूंगा। माल और औलाद, ये दो नेमतें ऐसी हैं जिन नेमतों के ऊपर इंसान अगर गौर करेगा तो पता चलेगा कि ये बहुत बड़ी नेमत है। इंसान के पास सब कुछ हो, आलीशान मकान हो, बंगला हो, घर हो, सब कुछ हो, पैसा हो, लेकिन उसके घर के अंदर कोई बच्चा ना हो, औलाद ना हो, उसकी जिंदगी बेकार है। बहुत अमीर आदमी है और उसने अपने बेटे की शादी करवाई इसी मालदा और कलिया चक के अंदर। अमीर घराने का वो बेटा है और अमीर घराने की बेटी से उसने शादी करवाई, खूबसूरत और सुंदर लड़की से उसने निकाह करवाया। बड़े अरमान के साथ शादी कराने के बाद
1 साल 2 साल तक इंतजार करता रहा कि घर के अंदर कोई पोता पैदा हो। वहां बेटी का बाप इंतजार कर रहा है कि कोई नवासा पैदा हो। यहां सास ससुर इंतजार कर रहे हैं कि कोई बेटा पैदा हो, कोई पोता पैदा हो। और वो माँ बाप जो मियाँ बीबी आपस में है, ये दोनों आपस में मुलाकात करते हैं कि चलो हमारी मोहब्बत का कम से कम दुनिया के अंदर हमारी मोहब्बत का सबूत आ जाए, हमारा कोई वारिस पैदा हो जाए। हम दोनों मुलाकात किया करते हैं, हम दोनों से मिल करके हमारी कोई औलाद दुनिया में आ जाए, जिसको हम बेटा कह करके पुकारें, जिसको हम पुत्र कह करके पुकारें, जो हमारा वारिस हो और जिसको देख करके हमारी आंखों की ठंडक मिले, हमारी आंखों में ठंडक मिले, हमें सुकून मिले, हमें आराम मिले। 2 साल तक बच्चा ना हुआ। माँ बाप ने कहा कि बेटा अरे बहू जाओ डॉक्टर के पास, बहू को लेकर के कलिया चक के किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेकर के जाओ। अच्छे डॉक्टर के पास लेकर के गया लड़का अपने बीवी को, डॉक्टर साहब शादी को 2 साल हो चुके हैं लेकिन अभी हमारा कोई औलाद दुनिया में नहीं आया, कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ है। आई डॉक्टर कोई दवा दे दीजिए ताकि कोई बच्चा पैदा हो जाए। हम बड़े दौलतमंद हैं, पैसे वाले हैं, जितना पैसा चाहो उतना पैसा ले लो, लेकिन हमें औलाद चाहिए क्योंकि घर के अंदर खुशी नहीं है, औलाद चाहिए। डॉक्टर तो डॉक्टर है, उसने दवाई दी, उसने जांच किया, उसने सारा चीज पता किया और उसके बाद उसने दवाई दी और कहा खा जाओ, खाओ, बहुत जल्द रिजल्ट मिलने वाला है। आया 2-4 महीने 6 महीने तक दवा खाता रहा लेकिन कोई रिजल्ट सामने नहीं आया। अब किसी ने बताया कि कलियाचक से बड़ा डॉक्टर आपको कलकत्ता में मिलेगा, चलो कलकत्ता लेकर के जाओ। अब ये कलियाचक की लड़की और कलियाचक का लड़का ये दोनों कलकत्ता चले जाते हैं बड़े डॉक्टर के पास। आई डॉक्टर हमारी शादी को 2 साल 2.5 साल 3 साल को हो चुके हैं, हमारे घर के अंदर कोई बच्चा नहीं है। डॉक्टर कोई ऐसी दवा दे दीजिए कि हमारे घर के अंदर कोई औलाद आ जाए, जितना पैसा चाहो ले लो लेकिन हमें औलाद दिला दो। डॉक्टर ने भी इलाज किया, घर आए, फिर वही मामला रहा कि कोई बच्चा नहीं हो रहा है। अब कोई कठमुल्ला मिला और उसने कहा कि क्या इन डॉक्टरों के चक्कर में पड़े हो, जाओ फला बाबा के पास, वो बड़े बाबा हैं, वो तो बेटा बेटी देते हैं, उसके पास चले जाओ। अब इस बच्चे के चक्कर में आगे पीछे कुछ नहीं दिखा, कभी इस बाबा के पास पहुंचा तो कभी उस बाबा के पास पहुंचा, कभी इस पीर के पास तो कभी उस पीर के पास पहुंचा। जब कलियाचक के ये बाबा हार गए और ये पीर हार गए तो कलकत्ता में गया, वहां बड़े बड़े पीरों के पास गया। जब वहां से ना हुआ तो अजमेर गया, कछोचा गया, बदायूं गया, कश्मीर से कन्याकुमारी तक सफर करता रहा। जब इन तमाम बाबाओं के पास जाने के बाद भी बेटा बेटी ना मिला तो उसने कुरान की आयतें पढ़ना शुरू कर दिया और कुरान पढ़ता जा रहा था। उसके जहन के अंदर यही सोच में ये बात थी कि बेटा बेटी क्यों नहीं पैदा हो रहा है, ये डॉक्टर से दवाई करवा करके परेशान हो। मैं बाबाओं के पास भी गया, कई रुपयों का मैंने तावीज भी लिया, लेकिन इसके बावजूद हमारे घर के अंदर कोई औलाद नहीं। कुरान की आयत पढ़ रहा था, लिल्लाही मुल्कुस समावाति वल अर्ज़, आसमानों जमीन का मालिक अल्लाह, अल्लाह है आसमानों जमीन का मालिक। यख़्लुक़ु मा यशा, अल्लाह जो चाहता पैदा करता है।
यखलुकु मा यशा यहबु लिमन यशा इनासा, अल्लाह जिसे चाहता है बेटियां ही बेटियां देता है। अब अपने कलियाचक में देखे होंगे बहुत से लोगों को जिसके घर में खाली बेटी ही बेटी है। यखलुकु मा यशा यहबु लिमन यशा इनासा, अल्लाह जिसे चाहता है बेटियां ही बेटियां देता है। वो यहबु लिमन यशा उज़्ज़ुकूर, और अल्लाह जिसे चाहता है बेटा ही बेटा देता है, पुत्र देता है। जिसे चाहता खाली लड़का, बोलता है अरे मौलवी साहब हमारे घर में खाली लड़का ही है, लड़की है नहीं। एक बेटी के लिए परेशान हो, कोई एक बेटा के लिए परेशान रहता, खाली घर में बेटी ही बेटी है। और आपके यहाँ भी ये मामला रहा होगा, कुरान इसको बाकायदा जिक्र कर रहा है। फिर फरमाया औ युज़व्विजुहुम ज़ुकरानन व इनासा, ओ लोगों हम जिसको चाहते हैं बेटा भी बेटी भी, लड़का भी लड़की भी, गर्ल और बॉय दोनों मिला जुला करके दिया करते हैं, दोनों मिक्स करके देते हैं, दोनों मिला करके दिया करते हैं। ये तो हमारी कारीगरी है, ये तो हमारा पावर है, ये तो हमारा पावर है। हम जिसे चाहें बेटा बेटी दोनों दे, जिसे चाहें सिर्फ बेटियां ही बेटियां दे, जिसे चाहें सिर्फ बेटा दे, और जिसे चाहें हम बाज रख दें। उसके घर में बेटा बेटी पैदा नहीं हो सकता है, बाज रख देंगे। अब बड़े बड़े पीर कितना भी अपना दावा करें, यहाँ आ जाओ हम तुम्हें बेटा देंगे, नहीं दे सकता, वो झूठ बोल रहा है। हम बेटी देंगे, ये भी बाबा झूठ, ये कलकत्ता वाला भी पीर झूठ बोलता है, ये अजमेर वाला भी पीर झूठ बोलता है, ये बदायूं वाला और चचो कचो और ये बदायूं वाला और कश्मीर वाला, ये तमाम के तमाम ये जितने भी गैर अल्लाह के अलावा जो अपने आप को खालिक समझते हैं, ये सब के सब झूठे, ये कुछ दे नहीं सकते, बल्कि इसके पास इतना भी पावर नहीं है। ये दोबारा कब जिंदा किए जाएंगे, वमा यशऊरूना अय्यान युबअसून, ये दोबारा कब जीवित होंगे, ये दोबारा जिंदा कब किए जाएंगे, इसको इतना भी पता नहीं है। ये दोबारा कब जिंदा होंगे, इसको इतना भी मालूम नहीं है कि दोबारा जिंदा कब किए जाएंगे, इतना भी मालूम नहीं है। तो ये क्या बेटा बेटी देगा, ये कुछ नहीं दे सकता है, इतना कमजोर। ऐ दुनिया वालों, इन कठमुल्लाओं के चक्करों में मत लगना, जाओ कब्र वालों को पुकारो, नहीं ये झूठ बोल रहा है। कुरान पढ़ो, ये कुरान की किताब, ये कुरान जैसी किताब न तेरे मौलवी के न मेरी मौलवी के है, न ये कुरान हमने लिखा न तुमने लिखा, ये कुरान न हमारे मौलवी पे उतरा न तेरे मौलवी पे उतरा, ये कुरान तो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर उतरा है। और कुरान चीख करके कहता है ज़अफ़त तालिब वल मतलूब, मांगने वाला भी कमजोर और जिससे मांगा जा रहा है वो भी कमजोर। आज कमजोर से मांग रहा है। ये चंद मौलवी हैं जो अपने पेट के वास्ते, ये हरामखोर मौलवी हैं जो पब्लिक को, जो आवाम को कब्रों की जियारत और कब्रों से मांगने के बारे में कहते हैं, यहाँ नहीं वहाँ चले जाओ। कुरान कहता है ये कुछ नहीं दे सकता है। अरे कुरान तो पढ़ो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम को 80 साल के बाद बेटा दिया, हजरत ज़करिया को 80-90 साल के बाद औलाद दिया। 80-90 साल के बाद औलाद का मालिक अल्लाह है। औलाद बहुत बड़ी नेमत है, जिसके घर में औलाद ना हो, औलाद ना हो तो घर वीरान लगता है, घर अधूरा लगता है। जिसके घर में बच्चों की किलकारी ना हो, बच्चों का रोना धोना हंसना खेलना ना हो, वो घर बंगला बहुत बड़ा हो लेकिन उस घर के अंदर खुशी नहीं हो सकती है। इसी वजह से नबियों ने भी औलाद की तमन्ना की और औलाद की दुआ मांगी। हजरत इब्राहीम जैसे नबी अल्लाह से कह रहे रब्बे हबली मिनस सालिहीन, आय अल्लाह तू मुझे नेक औलाद अता फरमा।
नेक औलाद, आदमी जब भी औलाद मांगे नेक औलाद मांगे। मियाँ बीवी आपस में मुलाकात करे तो दुआ पढ़ करके मिले और नेक औलाद मांगे। अल्लाह हमारी ज़िंदगी में जो हमें औलाद दे वो नेक औलाद दे। नेक औलाद जन्नत भी आपको वो औलाद पहुंचा सकती है और जहन्नम भी। याद रखिएगा मेरे भाइयों, औलाद की दुआ मांगनी चाहिए, वो भी नेक औलाद। हज़रत इब्राहीम दुआ मांग रहे हैं, फबश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम, हमने इब्राहीम को बुर्दबार लड़की की बशारत सुनाई। अरे ऐसा नेक औलाद अल्लाह ने दिया। हज़रत इब्राहीम ने ख्वाब में देखा, आपने सुना होगा, ख्वाब में देखा कि तुम अपने बेटे को अल्लाह के राह में ज़बह कर दो, कुर्बान कर दो। हज़रत इब्राहीम ने अपने बेटे से जब ये ख्वाब बयान किया, इस्माइल मैंने ख्वाब में देखा है, मुझे अल्लाह ऑर्डर दे रहा है कि मैं तुम्हें ज़बह कर दूं, या बतिफल मातूमर। हज़रत इस्माइल ने कुछ नहीं सोचा, ना आगे देखा ना पीछे देखा, फरमा बरदार था, नेक था, अल्लाह का बंदा था। चीख करके कहता है, और मेरे अब्बू जान, या बतिफल मातूमर, जो आपको ऑर्डर मिला है, जो आपको हुक्म मिला उसको कर गुजरिए, ज़बह करना कर दीजिए। और हज़रत इब्राहीम ने वो करके दिखाया। छुरी चलाई, ज़बह हुआ या नहीं हुआ यह अलग सब मसला, लेकिन छुरी चलाई और ज़बरदस्त तरीके से चलाई। मेरे भाइयों ज़रा तसव्वुर कीजिए, औलाद कितनी बड़ी नेमत है। नबियों ने भी औलाद के लिए दुआ मांगी है, औलाद के लिए दुआ मांगी है।